नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई में नीतू परमार ने पुनः नपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। मुल्ताई में नीतू परमार ने विधायक सुखदेव पानसे के समक्ष दोबारा नपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पुख्ता इंतजाम करने आया हूं, सुखदेव पानसे ने कहा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नगर पालिका में अध्यक्ष को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति पर विराम लग गया, जब नीतू परमार ने विधायक सुखदेव पानसे की उपस्थिति में नगर पालिका पहुंचकर पुनः पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक पानसे ने कहा कि पहली बार नगर पालिका आया हूं, लेकिन अब पुख्ता इंतजाम करने आया हूं। सबसे पहले ढोल बाजों के साथ दोपहर में विधायक सुखदेव पानसे के साथ नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार नपा कार्यालय पहुंची, जहां मां ताप्ती का पूजन कर कुर्सी पर बैठकर पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका में दोबारा पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद निर्मला ओबनारे, सुरेश पौनीकर, अंजलि शिवहरे, वंदना साहू, साजिदा बेगम, पूर्व विधायक पीआर बोरखे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशोर सिंह परिहार, संजय यादव, राजानी परिहार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा से पार्षद रितेश विश्वकर्मा को भी मंच पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो मंच पर नहीं आए। हालांकि वो एकमात्र भाजपा पार्षद थे जो कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिसर में मौजूद रहे। विधायक सुखदेव पानसे ने कहा कि नगर पालिका में सभी राजनीतिक द्वेष को समाप्त करते हुए आप नगर विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, और उन्होंने कहा कि चुनाव तक ही राजनीति होनी चाहिए। चुनाव के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता की भलाई के बारे में सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पहली बार नगर पालिका आए हैं, लेकिन पुख्ता इंतजाम करने के लिए ही पहुँचे हैं। स्टेट हेड राजेश खड़से की रिपोर्ट। दोबारा आज जो है पदभार ग्रहण करवाया गया है, इस संबंध में बताएं। न्यायालय ने हमें न्याय मिला है और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और जनता के जनादेश का अपमान करती है, हमारी नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू प्रहलाद परमार जो जनता से चुनी थी, पार्षदों से चुनी थी, का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया था और उसको हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के द्वारा फिर से स्टे प्राप्त हुआ और चार्ज के निर्देश दिए। तो पुनः नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आज फिर से यथावत चार्ज लेकर हमने शुभकामनाएं दी और जनता जनार्दन और मुल्ताई शहर के सर्वांगीण विकास के लिए आज हमारी पूरी परिषद ने संकल्प लिया है कि जो काम बचे हैं वार्डों के वो प्राथमिक स्तर पर किए जाए। भक्त निवास का काम किया जाए, अनुसया वाटिका का काम किया जाए, गलियों में जो सीमेंट कंक्रीट सड़कें उपड़ी है उसको बनाने का काम किया जाए और जो भी आम व्यक्ति को परेशानी आती है उसको प्राथमिकता पर उसके व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, उसके साथ चलकर उनकी फ़ोन पर चर्चा करके उनके कामों को निराकरण किया जाए, ताकि हमारी जनता जनार्दन खुश रहे और उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरे, उनकी उम्मीद बनी रहे। विगत दिनों नगरपालिका के विकास के लिए कहा जा रहा था कि यहाँ फंड की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो आप क्या मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे, क्या आपकी आगे रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता से चुनी वाली नगरपालिकाएं हो उनके साथ दोहरे व्यवहार करती है, जबकि ये लोकतंत्र में जायज़ नहीं है, प्रजातंत्र में जायज़ नहीं है। कहीं कांग्रेस की नगरपालिका चुनाव जीत के आती, कहीं बीजेपी की आती है, कहीं कांग्रेस के विधायक चुन के आते हैं, कहीं बीजेपी के आते हैं, कई सांसद कांग्रेस के आते हैं, बीजेपी के आते हैं। लेकिन चुनने के बाद विधायक होता है, सांसद होता है, नगरपालिका अध्यक्ष होता है, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है और उसी कड़ी में हमारी नगरपालिका अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है, उनके कामों को रोका जा रहा है और पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हम सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ने वाले विधायक हैं और हमारी मुल्ताई को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे, धनराशि से भी और किसी मामले में। हमने अभी भले ही हम विपक्ष में विधायक हैं, लेकिन हमने रेलवे का ओवरब्रिज सैंक्शन करके दिखाया, हमने 700 करोड़ की योजना पेयजल की ला के दिखाई, हमने हरदोली डैम का पानी पूरे शहर को देने का काम किया, उसमें रुकावट आई उसके लिए पैसा लाने का काम किया। तो
हमारे कर्तव्य को ये डगमगा नहीं सकते और हम जनता की सेवा में समर्पित लोग हैं।